नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। महिला एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद पर कई प्रबुद्ध अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई महिला अधिकारी को तो कोई सफाई कर्मचारी पति को सही गलत ठहरा रहा है। सबकी अपनी अपनी राय है। इन्हीं सभी के बीच से प्रदेश में संचालित हो रही कई नामी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले कोचिंग संचालकों ने आलोक से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है कि वे सफाई कर्मचारी को सिविल की तैयारी कराएंगे, वो भी मुफ्त में। पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुँच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार सुबह अचानक हरियाणा के सोनीपत में रुके। यहां उन्होंने किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई की है। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई भी की। इस दौरान किसानों और खेत मजदूरों के साथ खेती किसानी पर बातचीत भी की गई। राहुल ने किसानों के साथ ही बैठकर नाश्ता भी किया। राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जा रहे थे। वे जीटी रोड पर कुंडली बॉर्डर पहुंचे तो किसानों के बीच जाने का प्रोग्राम बना लिया। ये हमेशा से ये भट्ठा परसोल वाले हैं, याद रखो इनको। जगह जगह जैसे कांड कराते थे। ये हजारों एकड़ जमीन जो हरियाणा की खिसकाई बड़े बड़े जो है पूंजीपतियों को, ये वो लोग हैं, ये किसान हितैषी नहीं है। 2.5 रुपए के चेक देते थे। राहुल गांधी कभी मोटरसाइकिल ठीक करते हैं, आज तो ये जो करना है करे, ठाली आदमी नहीं। महम के विधायक बलराज कुंडू आज पूरे दिन किसानी करते हुए नजर आए। विधायक बलराज कुंडू ने आज महक इलाके के गांव भड़ान में खेत में पानी लगाया और किसानों के साथ धान की पौध लगाई। विधायक बलराज कुंडू सुबह 5 बजे खेत में पहुंच गए थे। उन्होंने ट्यूबवेल चालू करके सबसे पहले खेत में पानी भरा। खुद ने फरसा चलाते हुए पानी को खेत तक पहुंचाया। इसके बाद ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की। इस बीच खेत के जमींदार भी पहुंच गए। जमींदारों के साथ मिलकर विधायक बलराज कुंडू ने खेत में धान की पौध लगाने का काम किया। विधायक बलराज कुंडू खेत के काम में इतने व्यस्त हो गए कि दोपहर का खाना तक भूल गए। बाद में किसानों के घर से खेत में खाना पहुंचा तो उनके साथ वही खाना खाया। यहाँ पर किसानों से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि मुझसे ज्यादा और कोई किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं। मैंने बचपन से खेतों में काम किया है। बलराज कुंडू ने कहा कि राजनीति में आए राजघराने के नेता कभी भी किसानों का दर्द नहीं समझ सकते, इसलिए वे कभी भी विधानसभा में किसानों का आवाज नहीं उठाते और मैं रुक के मार कर किसानों की आवाज सदन में उठाता हूं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया। गृह मंत्री अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रदेश भर से पहुंचे फरियादियों की शिकायतें सुनी। साथ ही तुरंत संबंधित अधिकारी को कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। जनता दरबार में पहली शिकायत पलवल से आई। महिला ने बताया कि फरीदाबाद में धोखाधड़ी करके उसकी किडनी निकाल ली गई। करनाल डीएसपी सुरेश कुमार पर महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पिता की बुलेट बाइक अधिकारी ने कब्जा रखी है। पिछले 9 साल से वे उनकी बाइक नहीं लौटा रहे। कई बार गुहार लगाने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं की गई। गृह मंत्री अनिल विज के कहने के बाद डीएसपी ने बुलेट लौटाने का आश्वासन दिया। जी, मेरा पति काफी टाइम से बीमार था, जिस वजह से कि क्या नाम है, मैंने ये चीज फेसबुक पे देखी थी। उन्होंने हमें बुलाया दिल्ली बुलाने के बाद उन्होंने 1.5 साल हमें अपने घर में रखा। सारे कागजात बनवाने के बाद मेरी किडनी निकाली गई। उसके बाद किडनी आपने सहमति से दी? जी, आपने नहीं, शुरू में मेरी रजामंदी थी, उसके बाद मेरी रजामंदी नहीं थी।
उसके बाद किडनी निकालने के बाद मुझे एक दिन दवाई गोली तक नहीं दिलाई गई। कहाँ से आए हो आप? जी मैं पलवल से आई हूँ। पलवल से? हाँ जी, उसके बाद मैंने फरीदाबाद इस बीच में किडनी तो कोई दे ही नहीं सकता। हरियाणा में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए वन विभाग में निकाली फॉरेस्ट रेंजर और अन्य पदों की भर्ती में महिलाओं के फिजिकल टेस्ट में छाती नापने की भी शर्त रख दी गई। इसको लेकर अब बवाल मच गया है। कांग्रेस ने जहां सरकार को घेर लिया, वहीं सोशल मीडिया भी सरकार को खरी खरी सुनाई जा रही है। क्या बेटियों की छातियां अब नापने का धंधा करेगी ये सरकार? क्या खट्टर साहब नहीं जानते कि हरियाणा में महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए, हरियाणा में एसआई महिला के लिए, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में पुलिस महिला कांस्टेबल्स के लिए कहीं छातियां नहीं मापी जाती? खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी आए दिन नए अजीबो गरीब कानून लेकर आती है कि किस प्रकार से हरियाणा की युवतियों को, हरियाणा की बेटियों को बेइज्जत किया जाए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यमुनानगर पहुंचे और अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जिसमें 224 किलोमीटर की 114 सड़कों के साथ साथ अन्य विकास कार्य हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में ये सभी कार्य पूरे किए जाएंगे और मानसून समाप्त होते ही यमुनानगर की चारों विधानसभा के सभी कार्य संपूर्ण कर लिए जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जहां अभय चौटाला और राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा, तो वहीं गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन सरकार ने 3.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और आगे भी इसी प्रकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। प्रदेश में दोनों पार्टियों ने मिलकर 3.5 साल सरकार चलाई और आगे भी मजबूती से चलती रही। जहाँ बात आगामी चुनाव की, तो संगठन के निर्णय होते हैं। दोनों पार्टियां बैठकर अपनी स्ट्रेंथनिंग का भी काम करी और आगे इस पर निर्णय भी ले। और ना चुभ रही, मैं तो पहले कहता हूँ, ना तो पद यात्रा है, आज रथ यात्रा बनी हुई। और फैक्चुअली आप चले जाओ, देखो और उठा लो, कौन रोक सकता है? मुझे तो जनता ने फैसला करना है कि 1987 का इतिहास होगा, 77 का इतिहास होगा, 2000 का इतिहास होगा, या फिर 2019 की तरह 2% वोटों पे आके सुनते हैं। आज जो ट्रैक्टर राहुल गांधी ने चलाया है, एक दौर वो भी था कि ये कमर्शियल व्हीकल डिक्लेयर हो जाता। अगर उस दिन मेरे साथ चला के पार्लियामेंट पहुंच जाते तो शायद उस दिन ही चलाना सीख जाते। हरियाणा के जींद में शनिवार सुबह भिवानी रोड पर हुए एक भयावह सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। इसमें 8 के करीब व्यक्ति घायल हैं। हादसा गांव बीबीपुर के पास हरियाणा रोडवेज बस और क्रूजर गाड़ी की आमने सामने की टक्कर से हुआ है। हादसे की प्राथमिक वजह बारिश और ओवरटेक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसे में 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाद में जब क्रूजर में फंसे शवों को निकाला गया तो मरने वालों की संख्या 8 तक पहुंच गई। शवों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मृतकों में सभी क्रूजर सवार हैं। रोडवेज बस का ड्राइवर भी हादसे में घायल हुआ है। क्राइम ब्रांच पलवल ने करीब 3 साल पहले एक महिला की हत्या कर उसके शव को सूटकेस में रखकर छाता उत्तर प्रदेश नाले में फेंकने के मामले का खुलासा करते हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई। धनी फाइनेंस से इंस्टेंट लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह में शामिल गिरफ्तार चौथा आरोपी हत्यारा निकला। डीएसपी ट्रैफिक पलवल संदीप मोर ने प्रेस वार्ता में बताया कि एसपी पलवल लोकेंद्र सिंह आईपीएस के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिला पुलिस लगातार अपराधियों पर अंकुश लगा रही है। डीएसपी ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी हेमंत वर्मा ने खुलासा किया कि उसको दिल्ली जीबी रोड कोठे पर रहने वाली रानी नामक महिला से प्यार हो गया था। 2021 को पलवल लाकर कोर्ट मैरिज के जरिए शादी कर ली गई। दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और हेमंत ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक रानी के शव को गाड़ी की डिग्गी में सूटकेस को रखकर उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में छाता के नाले में फेंक कर आ गया। रानी नाम की एक लड़की
जो दिल्ली की रहने वाली थी, उससे ये प्यार करता था। उससे इसने पलवल में लाके कोर्ट मैरिज कर ली थी। अपने घर में उसके साथ रहता था। किसी कारणवश रात को उन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। शराब पीकर इसने रानी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इसने ये जानकारी उसी समय अपने मम्मी और पापा को बताई। जो उसके मम्मी पापा ने अगले दिन इस लड़की की डेड बॉडी को तीनों ने मिलकर सूटकेस में डालकर अपने जीजा ललित के घर लेके गए और उसकी गाड़ी में डालकर रात्रि के समय छाता मथुरा में जाकर नाले के अंदर फेंक दी गई। जो इन्होंने अपना ये जुर्म कबूल किया है। ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो सीआईए पलवल द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। हरियाणा के पानीपत जिले के स्मालखा कस्बे के गांव डोड़पुर के नजदीक शुक्रवार की रात को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेपुर के हत्यारोपी लॉरेंस गैंग के शूटर प्रियव्रत फौजी के छोटे भाई राकेश उर्फ राखू का एनकाउंटर किया गया। शुक्रवार रात को पानीपत पुलिस की CIA 2 यूनिट के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। दोनों की पहचान वहां पे मोटरसाइकिल पे CCTV फुटेज है उसके द्वारा हुई थी। इसमें से एक का नाम राकेश उर्फ राका जो कि गढ़ी सिसाना सोनीपत का रहने वाला है और दूसरा सोनू जाट जो कि पानीपत का रहने वाला है। तो मुठभेड़ में हुई इनको इन्होंने हमारी पुलिस टीम की गोलीबारी की और जवाब में इनके पैरों में गोली लगी थी। तो पैरों में गोली लगी और इनको फिर तुरंत ही यहाँ पे हॉस्पिटल में रेफर किया गया। हमारी टीम ने तुरंत एम्बुलेंस बुला के इनको हॉस्पिटल में बुलाया। यहाँ पे आने के बाद में एक व्यक्ति जो राकेश राका है उसकी अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुखद बात है कि उसकी मृत्यु हो गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।